अभी तक हमने सीखा टैली में हिसाब रखने के लिए कंपनी बनाना। उसके बाद हमने जाना कि लेजर और अकाउंटिंग ग्रुप्स क्या हैं। और इस वीडियो में हम बताएंगे वाउचर क्या है, साथ ही बताएंगे डेबिट क्रेडिट क्या है। आइए पहले टैली में चलकर देखते हैं कि हमने जो लेजर बनाया है वो कैसा दिख रहा है। उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर T, A और L कीज प्रेस करना होगी। ये देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स आ रही है। इसमें हम अशोक ट्रेडर्स पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए टैली में लेजर इस तरह का दिखाई पड़ता है। अब यदि हम मैनुअल अकाउंट बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते तो लेजर में पेन से लिखते, पर टैली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ हम पेन से नहीं लिख सकते। यहाँ लिखने के लिए हमें वाउचर का उपयोग करना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि टैली में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यानी एंट्री करने के लिए हमें वाउचर का उपयोग करना होता है। चलिए अब इस लेजर को बंद कर देते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लें कि जब भी हम कोई लेन देन यानी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें हमेशा दो लेजर्स प्रभावित होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम अपने बैंक खाते में 10,000 रुपए नगद जमा कर रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास से कैश बैंक में जा रहा है, यानी हमारी कैश कम हो रही है और हमारे बैंक खाते का बैलेंस बढ़ रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दो लेजर्स हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। इसी तरह मान लीजिए हमने एक कार 10 लाख रुपए में खरीदी, तो इसमें हमारे पास एक कार आ रही है और उसके लिए हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दो लेजर्स हैं, कार अकाउंट और कैश अकाउंट। तो इस तरह हमने समझा कि किसी भी ट्रांजैक्शन यानी लेन देन से दो अकाउंट्स, जिन्हें हम लेजर्स या खाते भी कह सकते हैं, प्रभावित होते हैं। चलिए अब बात करते हैं वाउचर के बारे में। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर का उपयोग किया जाता है और टैली ने इस काम को सरल बनाने के लिए हमें एक वाउचर ना देते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग वाउचर्स बनाकर दिए हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब टैली में चलकर देखते हैं कि वाउचर कैसा होता है। ये देखिए अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन के अंतर्गत वाउचर्स लिखा दिखाई पड़ रहा है। हम इसका शॉर्टकट V प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए पेमेंट वाउचर ओपन हो गया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि टैली ने हमें अलग अलग वाउचर्स बनाकर दिए हैं, ये उनमें से एक है। और जैसा कि इस वाउचर के नाम से ही स्पष्ट है, इसका उपयोग पेमेंट से संबंधित ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस वाउचर में अभी हम डेट पर हैं। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। टैली में वाउचर को समझने के लिए अभी हम इस लिस्ट ऑफ लेजर्स में से DR के सामने अशोक ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ 1,000 रुपए टाइप कर रहे हैं और यहाँ CR के सामने कैश सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा करते ही कैश के आगे भी 1,000 रुपए आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं इस वाउचर में दो साइड्स दिखाई दे रही हैं। इसमें से एक है डेबिट साइड और दूसरी है क्रेडिट साइड। और यहाँ डेबिट और क्रेडिट के शॉर्ट फॉर्म DR और CR के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने आपको एग्जाम्पल के जो दो ट्रांजैक्शंस बताए थे उनमें से एक फिर से दिखा रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन में हमने आपको प्रभावित होने वाले दो लेजर्स बताए थे। बस यहाँ हमें इनमें से एक लेजर को डेबिट करना होगा और एक लेजर को क्रेडिट करना होगा। DR में हम उस लेजर को सिलेक्ट करते हैं जिसे डेबिट करना है और CR में उस लेजर को सिलेक्ट करते हैं जिसे क्रेडिट करना है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये डेबिट क्रेडिट क्या है, किस लेजर को डेबिट करेंगे और किस लेजर को क्रेडिट करेंगे। तो चलिए पहले बताते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही सिंबल हैं। डेबिट सिंबल का उपयोग आने वाले पैसों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट सिंबल का उपयोग जाने वाले पैसे को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें ये डेफिनेशन पूरी नहीं है,
इसमें ट्रांजैक्शन में यूज होने वाले लेजर्स के नेचर्स जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस के आधार पर भी डेबिट क्रेडिट का डिसीजन होता है। इसे हम आपको आगे प्रैक्टिकल के साथ और अच्छे से समझाएंगे। आइए यहाँ इन्हें थोड़ा इजी वे में समझ लेते हैं। जैसे हमने मुकेश ट्रेडर्स से गुड्स परचेस किया और तुरंत ही कैश पेमेंट कर दिया। यहाँ पहले हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दो लेजर्स कौन से हैं। चूंकि हमने गुड्स परचेस किया है तो एक लेजर है परचेस का और कैश पेमेंट किया है तो दूसरा लेजर है कैश का। अब दूसरा सवाल है कि इसमें कौन सा लेजर डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। इसमें देखिए हमारे पास से रुपया जा रहा है और जैसा कि हमने बताया था कि जाने वाले यानी आउटगोइंग कैश को रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट का उपयोग किया जाता है। यहां कैश के लेजर को क्रेडिट करेंगे। अब जब हम कैश के लेजर को क्रेडिट कर रहे हैं तो नेचुरली दूसरा लेजर जो कि परचेस अकाउंट का है उसे डेबिट करेंगे। आइए अब इस ट्रांजैक्शन के अपोजिट एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने दीपक ट्रेडर्स को गुड्स सेल किया जिसका हमें तुरंत कैश प्राप्त हो गया। अब पहले हम देखते हैं इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दो लेजर्स कौन से हैं। ये देखिए हमने माल सेल किया तो एक लेजर है सेल्स का और कैश पेमेंट प्राप्त हुआ तो दूसरा लेजर है कैश का। अब सवाल है कि कौन सा लेजर डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। इसमें देखिए हमारे पास रुपया आ रहा है और जैसा कि हमने बताया था कि आने वाले यानी इनकमिंग पैसे को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ कैश के लेजर को डेबिट करेंगे। अब जब हम कैश के लेजर को डेबिट कर रहे हैं तो नेचुरली दूसरा लेजर जो कि सेल्स अकाउंट का है उसे क्रेडिट करेंगे। तो आज की वीडियो में आपने जाना वाउचर्स क्या है, साथ ही जाना डेबिट क्रेडिट क्या है और इनका उपयोग कब करते हैं।